टिम मार्शल की बुक है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, और इसको हमने इंडिया और पाकिस्तान के प्रिज्म से देखना है, किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान अपनी जियोग्राफी के प्रिजनर्स हैं और वो उससे निकल नहीं पा रहे। इसको हम 2-3 एंगल से देखेंगे। करंट कॉन्टेक्स्ट में नया पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने जारी किया है। 15 जून को गलवान वैली का क्लैश हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान, उसकी सिग्निफिकेंस और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के अफगानिस्तान में जो स्टेक्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले टिम मार्शल जो कि एक डिप्लोमेटिक एडिटर थे और उन्होंने दुनिया के हाईली वोलाटाइल एरियाज में भी जाके उन्होंने वॉर को कवर किया है। उन्होंने देखा है किस तरह से जियोपॉलिटिक्स, किस तरह से जियोग्राफी, किस तरह से आपकी जो कल्चर है, किस तरह से आपका जो सोशल डायमेंशन है वो आपकी पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर असर करता है और इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टिम मार्शल ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक चीज़ के ऊपर एग्री कर सकते हैं और वो ये है कि दोनों एक दूसरे को अपने आस पास नहीं देखना चाहते, लेकिन जियोग्राफी ने इन दोनों को इनकी डेस्टिनी में लिख दिया है कि 3223 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर और सबसे बड़ा इशू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया और ये रिटेलिएशन थी इंडिया के अगस्त 5, 2019 के एक्शन की, जो उन्होंने यूनिलैटरली 370 को रिवोक किया। अब इसके ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से आप देखें तो पाकिस्तान ने इस न्यू पॉलिटिकल मैप में जूनागढ़, काठियावाड़ और मनावदर के कुछ एरियाज को शामिल किया। इसकी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से है कि पाकिस्तान को इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स ने सितंबर 5, 1947 को एक्सीड किया था। उसके बाद इंडिया ने उनको इलीगली ऑक्युपाई कर लिया और पाकिस्तान आज फिर दोबारा से पॉलिटिकल मैप के जरिए वो बताना चाह रहा है कि अगर आप एक्सेशन करके, अगर आप सिर्फ एक्सेशन अगर कश्मीर ने किया था तो आप उसको कैसे यूनिलैटरली अपनी स्टेट का पार्ट, अपनी यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना सकते हैं। ये एक बेसिकली एक आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज करने में हेल्प आउट करेगा। बाकी जो पाकिस्तान ने कश्मीर का जितना हिस्सा भी पाकिस्तान में शो किया है और उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस इस हवाले से नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1948 का जो रेजोल्यूशन था, मीटिंग नंबर 230, उसमें दोनों कंट्रीज ने यही एग्री किया था कि कश्मीरीज को देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। इट डज नॉट हैव टू डू विद दैट कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरीज शुड बी गिवन देयर राइट टू डिटर्मिन देयर ओन डेस्टिनी। टिम मार्शल कहते हैं कि कश्मीर की सिग्निफिकेंस दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा है। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस लिहाज से अगर टिम मार्शल कहते हैं इंडिया का कंट्रोल फुली कश्मीर के ऊपर होता है तो इंडिया को एज ये होगा कि वो सेंट्रल एशिया में जा सकता है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को टैप कर सकता है। दूसरा, इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर एक बना सकता है जो उसको लीवरेज देगा और वो इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा सकता है पाकिस्तान में भी। तीसरा, वो चाइना और पाकिस्तान का जो सी पैक है इसको थ्रेटन कर सकता है, क्योंकि कराक्रम जो हाईवे है वो इन दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करती है। और इसी लिहाज से जो दरबूक शेओक जो एक हाईवे बना रहे थे उसका भी मकसद यही था कि गलवान वैली से वो कनेक्ट करते और ताकि दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू जिनजियांग, ठीक है, और ताकि वो गलवान वैली के साथ जो कराक्रम है उसको लिंक करते। और इस वजह से ही चाइना ने रिटेलिएट किया और 20 सोल्जर इंडिया के मारे गए। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपने चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस को थ्रेटन करना है, सो दैट इज दैट वन पॉइंट। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा अगर पाकिस्तान फुली तौर पे इसको कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू टिम मार्शल, पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी का इशू है वो खत्म हो जाएगा। इंडस रिवर जो बेसन है, इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, यह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर आपने इसको
वाटर के इस इशू को आपने देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट, उसके शुरू में मैंने इस बारे में बताया था। आपकी वाटर सिक्योरिटी का इशू जो है वो हल हो सकता है अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल करेगा। दूसरा, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इससे स्ट्रेंथन होगी। और तीसरा, पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशंस हैं वो इससे स्ट्रांग होंगे, बिकॉज अक्साई चिन जो है वो ऑलरेडी चाइना के कंट्रोल में है। चाइना इज हैविंग स्टेक्स इन अक्साई चिन एंड उससे इंडिया का जो थ्रेट है वो भी काउंटर हो जाएगा। कश्मीर की सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिहाज से कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के इशू को लेके उसकी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान के अफगानिस्तान में स्टेक्स। पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि जब यूएस ने इंटरवीन किया था 9/11 के बाद, तो तालिबान ने सिंपल सी स्टेटमेंट दी थी यूएस को, यू मे हैव द वॉच बट वी हैव टाइम ऑन आवर साइड। घड़ियां आपके पास हैं लेकिन टाइम हमारे पास है। और यही हुआ। 19 साल की वो पिटने के बाद यूएस को पता चल गया कि अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स एमएमए नहीं कहते। फॉरेन इन्वेडर्स का वहां पे रहना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और अब इसलिए अपना बैग पैक करके वो वापस जा रहे हैं। और पाकिस्तान को पता है कि जितनी पाकिस्तान फ्रेंडली अफगान गवर्नमेंट होगी उतना पाकिस्तान में पीस आएगा। जितना अफगानिस्तान में पीस होगा उतना पाकिस्तान में पीस आएगा। और जितना पाकिस्तान की लेवरेज अफगानिस्तान के ऊपर होती है उतना ही आप इंडिया का जो थ्रेट है टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, आप उसको काउंटर कर सकते हैं। और आखिरी बात जो है वो टिम मार्शल ये करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी पीस नहीं आ सकता जब तक आप कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और कंक्लूड वो करते हैं विद इंडिया इट्स ऑलवेज कम्स बैक टू पाकिस्तान एंड विद पाकिस्तान to India.